won! We won! आप सभी का बहुत स्वागत है। युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। आज ये युवा यहाँ की सरकार से अपना अधिकार मांग रही है। जिस तरह से आप जानते हैं 8 साल के बाद पोस्ट जो है एडवर्टाइज हुई है, इसमें इन युवाओं का क्या कसूर जो पिछले 8 साल से इंतजार कर रहे थे कब पोस्टें निकले और हम अपनी भागीदारी लें। उसी के चलते अब जो पोस्टें निकली है, जो बच्चे जो युवा ओवरेज हो चुके हैं उन्हें किस तरह से इसमें भागीदारी मिलेगी, इसीलिए लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं प्रशासन और सरकार की तरफ से कि कम से कम इन लोगों को एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए। अगर बात करें कि कैटेगरीज को मिलती है एज रिलैक्सेशन, एक सर्विसमैन को मिलती है, तो इन युवाओं का क्या कसूर? अगर 8 साल से पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई, चाहे अगर बात करें एसआई की, बात करें हम कांस्टेबल्स की, तो इसमें इन युवाओं का क्या दोष? ये भरपाई क्यों करें? चलिए इस समय सतवीर सिंह जी मनाज जो हर बार युवाओं की बुलंद आवाज बनते हैं, आज भी ये यहाँ पर इनको लेकर खड़े इतनी गर्मी में, इतनी उमस में। सतवीर जी, अगर 8 साल से पोस्टें एडवर्टाइज नहीं हुई है तो इनमें इन युवाओं का क्या कसूर जो ओवरेज हो चुके हैं? अगर एक्स सर्विसमैन को मिलती है सेक्शन, जो कैटेगरीज वालों को मिलती है, फिर इन्हें भी तो मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। और आपने बड़ी सही बात कही कि 8 साल से मैं भी हर इंटरव्यू में ये कहता हूँ, इनका कोई कसूर है तो सरकार के नुमाइंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि बच्चों का कसूर है। सरकार को पता है खामियां उसकी हैं। और मेरे ख्याल से एलजी साहब तो बहुत बड़ा इनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, इन्होंने भांति भांति की दुनिया देखी है। तो क्या मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आप तक सच्चाई नहीं पहुंचाती कि रियलिटी में बच्चों को चाहिए क्या? जो अफसरान आपके पास आते हैं वो क्या फैसला थोप देते हैं सीधा बच्चों पे? मतलब कि हर बाहर की सरकारें देखिए, अभी आरपीएफ की शायद ये भर्ती की बात कर रहे थे, उसमें रिलैक्सेशन दी गई है, तो वहां पे कोई प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे तो उन्होंने खुद दे दी। तो कहने का मतलब है ना कि जिन्होंने देनी होती है वो दे देते हैं, लेकिन फिर भी हर बार जम्मू के युवाओं को सड़कों पे शायद ये देखना पसंद करते हैं कि ये पढ़े नहीं, टाइम की वेस्टेज हो, पढ़ाई ना करे, सड़कों पे उतरे। और सड़कों पे उतरना इनका लाजमी हो जाता है जब इनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती। और आपने देखा होगा कितने ही लीडर्स ने आज तक बयान दिए, 3-4 दिन से ये मसला पूरे जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है। आपने कितने पॉलिटिकल लीडर्स को देखा जिन्होंने इनके फेवर में बात की, लेकिन आप बात याद रखिएगा, जब इलेक्शन से होती है ना, तो सबसे आगे यही युवा डंडा और झंडा लेके खड़े होते हैं, यही आगे आगे नारे लगाते हैं, यही उनको जिंदाबाद करते हैं। लेकिन आज ये बच्चे कहाँ पे हैं? इनकी बात करनी है, कोई पॉलिटिकल लीडर इनकी बात नहीं कर रहा। अभी ये तादाद में बच्चे थोड़े कम हो गए क्योंकि कुछ बच्चे हमारे में से, देखिए यहाँ पे कोई राजनीति नहीं हो रही, हर बंदे का कुछ था कि हमारे उनसे बात करें, उनसे वो बच्चे चले गए। हमने कहा बात करिए, कोई यहाँ पे राजनीति, आप जिससे चाहते हैं बात करिए। और आपकी बात मीडिया के माध्यम से सब तक पहुंच चुकी है। आप मीडिया वालों का सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आप ही एक हमारे पास आस हो। अगर आप ना हो तो मेरे ख्याल से ये सरकार अपने ही तरीके से सरकार चलाएगी, अपने नोटिस डालती जाएगी, युवाओं की सुनेगी नहीं। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपने जम्मू कश्मीर का जितना भी मीडिया है, जिन्होंने हमारी इस आवाज को बुलंद किया और हर एक अफसरान तक पहुंचाया। बच्चे गए हैं, मैंने कहा आप उनसे भी बात करके आइए, वो बात करने के हैं। अब शाम तक क्या उनको डिसीजन मिलता है, लेकिन हमारी सिर्फ ये आवाज है कि सबको 35 साल तक एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। अगर 8-8 साल बच्चे लटके हैं, बच्चे ओवर एज हुए हैं, तो कसूर सरकार का है, क्योंकि टाइम टू टाइम यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। कोविड भी आया, 370 भी टूटी, उसके बाद दूध की नदियां बहनी थी, वो पिछले 21 में बही है दूध की नदियां। जब सड़कों पे साहिबा होता था, जब स्कैम होते थे, हम चिल्लाते थे, नजरबंद होते थे, जेलों में होते थे, उठा लिया जाता था घरों से। लेकिन हुआ के बाद में सच्चाई सामने आई, सच छुपाया नहीं जाता। बाद में मना कैंसर हुआ और 3 साल लगे, बिल्कुल भी लटके। वैसे ही हमारे जम्मू कश्मीर का युवा बेरोजगार की मार से जूझ रहा है सबसे ज्यादा। अगर बात करें, बच्चे जो है गलत रास्ते में ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और अगर निकलती भी होते बच्चे, अगर उसमें एग्जाम में यानी कि अपेयर भी होते हैं, उसके बाद घोटाले हो जाते हैं। और अब 8 साल का इंतजार करने के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या किसी नेता से बात करने की इन्होंने कोशिश की? नहीं, अभी देखिए ना, कुछ लोग आए थे, तो आपको पता हर एक यंगस्टर अपने अपने हर कोई बंदा किसी न किसी से जुड़ा होता है, तो जो भी जुड़े हुए थे वो भी निकल चुके हैं, वो अपने लीडरों के पास चले गए हैं। हमने कहा बात करिए, हमें कोई जम्मू कश्मीर के युवाओं को फॉर लेते हैं, सीरियसली फॉर लेते हैं। जब चुनाव होंगे तो वोट मांगने इनके पास ही आना। तो मैं इनको सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ, देखिए आपके साथ क्या हो रहा है। अब आने वाले वक्त में चुनाव भी आएंगे, तो आपने देखना है, हाँ पार्टी की बात है, आपने देखना है कौन आपके लिए लड़ा, कौन आपके लिए बोला, किसने आपकी बात की, आपके लिए कोई बात भी नहीं कर सकता। तो
तो मैं देखता हूँ एलजी के पास आए दिन नया कोई लीडर क्या होता है, आए दिन लीडर पहुंचते हैं, आपने देखा होगा गुलदस्ता भी देते हैं, बुक्के भी देते हैं। की बात आती सब कान में इतनी बात नहीं कह सकते कि एक मसला भी है, यंगस्टर सबको पे है, वो रिलैक्सेशन मांग रहा है कांस्टेबल जेकेपीएसआई में, और ये भी बता सकता है कि 8-8 साल से नहीं निकली है नौकरियां, किस वजह से नहीं निकली वो बता सकता है, और जो निकली थी 3-4 साल उसमें लट गए, कैंसिल हुए, कंपनियां बाहर, सब कुछ सरकार का एक ये कराया, सरकार से गलतियां हुई है तो इन पे क्यों थोपी जाती है, इनको क्यों थोपी जाती है। और ये क्या कर रहे हैं कि जो बच्चा, मैं धूप में देखता हूँ, आपने उमस की बात की, गर्मी की बात की, इस गर्मी में हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पार्कों में बड़े बड़े दिन दोपहर को दौड़ रहे हैं कि मैं कांस्टेबल की भर्ती आएगी वो देखूंगा, ऐसा है कि भर्ती आएगी वो देखूंगा, लेकिन उसको क्या पता है कि उसके 13 दिन ऊपर हो गए या 14 दिन, कोई 2 महीने, कोई साल, कोई 2 साल, उनकी तो आज टूटी ना। तो बताइए, नौकरी एक अलग चीज होती है, मौका एक अलग चीज होती है। हम मौका मांग रहे हैं, सरकार क्यों घबरा गई, मौका मांग रहे हैं, फिटनेस होगी, रिटर्न क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा तो इनको नौकरी की ना, मतलब कि हम नौकरी की डिमांड नहीं कर रहे हैं, नौकरी की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी इकट्ठा होना पड़ रहा है, उसके लिए कोई डोडा फतेहाबाद किश्तवाड़ जम्मू सांबा कठुआ से बच्चे आ रहे हैं, ये चाहते क्या है, क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं, हमें प्रताड़ित ना करें, 35 साल तक कांस्टेबल हो, जेकेपीएसआई हो, सबको एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, कसूर सारा सरकार का है, 8 साल से कांस्टेबल नहीं, 4 साल में बची हुई जेकेपीएसआई की, कसूर किसका, हमारा नहीं है तो बता दिया जाए। क्या कहेंगे, कितना जरूरी है आपको रिलैक्सेशन मिलना? एज रिलैक्सेशन उतना ही हम लोगों को इस टाइम पे समझना जरूरी है। तो अगर हम बात करें कि एज रिलैक्सेशन की, अभी जैसे अगर हम लोग पिछले 2021 वाले जेकेपीएसआई की बात करें तो उसमें मेरा भी एग्जाम जो था वो क्लियर था, मैं सिर्फ रनिंग में कुछ सेकंड से रहा हूँ, मतलब एक पर्सनल प्रॉब्लम बन गई थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, या ये भी है कि कभी इन्होंने 5.5 में रनिंग क्वालिफाई की थी, मेरिट आउट हो गए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एटलीस्ट हम लोगों को जेकेपीएसआई में, और हम लोगों ने सिर्फ एक ही बार जो है जेकेपीएसआई का फॉर्म लगाने के लिए एलिजिबल हो पाए हैं, उसके बाद हम लोग अभी ओवर एज हो गए हैं। मैं हार्डली अभी 28 साल और कुछ महीने ऊपर हूँ, और ये 29 के हैं। और जब हमने फॉर्म जेकेपीएसआई का लगाया था उस टाइम पे हम लोग 25 या 26 साल के थे। तो हम यही आग्रह करेंगे सबसे कि जेकेपीएसआई और कांस्टेबल दोनों में हम लोग को एज रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि अगर कांस्टेबल की बात की जाए तो वो 8 साल के बाद आ रही है, तो ये बहुत एक 8 साल का जो गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है जिसको फिल करने की बहुत बड़ी जरूरत है। क्या ठीक है मैम, देखिए इन्होंने अभी जो वैकेंसी निकाली है 4002 वैकेंसी है, उसमें एज रखी है 28, जो कि जायज़ नहीं है। क्यों नहीं है मैम, 8 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, हालांकि इन्होंने वैकेंसी निकाली थी बीच में बॉर्डर बटालियन, तो वो भर सकते थे सिर्फ बॉर्डर वाले बच्चे, वो 1300 कुछ वैकेंसी थी, सिर्फ बॉर्डर वाले भर सकते थे। अब वो पूरा यूटी जो JNK यूटी वो नहीं भर सकती, तो अब जो सही वैकेंसी जो आई है जिसमें सारे भर सकते हैं वो अब आई है 2017 के बाद, अब आई है। उसके बाद इन्होंने रिजर्वेशन रूल आया मैम, रिजर्वेशन रूल में क्या किया मैम, इन्होंने 60% रख दिया रिजर्वेशन, 40% रखा जनरल का। अब उस 40 में भी 15% वुमेन ले जाएंगी कांस्टेबल में और SI में, 6% ले जाएंगे आपके हॉरिजॉन्टल एक्समैन, तो मैम बचा क्या 30%। अब उस 30% में भी आप यूथ को आगे नहीं आने दे रहे, फिर इस यूथ का, इस JNK से, इस एडमिनिस्ट्रेशन से क्या भरोसा रहेगा, बिल्कुल कुछ भरोसा नहीं रहेगा। इवन कि हमारे जो बीजेपी के लीडर हैं, MP हैं, जो अभी सिलेक्टेड हुए हैं, उन पे क्या भरोसा रहेगा कि आप क्या कर रहे हो यूथ के लिए। हमने वोट डाला इस बार, किसको, उनसे बात की मैम हम गए युगल किशोर शर्मा जी तो मिलते नहीं है, उनके PA से बात करो, वो PA फोन ही नहीं उठाता। पहली बात तो ये, गुलाम अली खटाना से हमने मिलने की कोशिश की, उनका भी PA फोन नहीं उठा रहा हमारा। हमें मिले कौन, हमें एक ही लीडर मिला, वो है सुखनंदन जी, जिन्होंने हमारा भरपूर साथ, इतना साथ दिया मैम। हम ये जितने भी बच्चे हैं ना, ये सारे गए थे, उन्होंने बच्चों की, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, कितने बच्चे आ रहे हैं। नहीं तो कुछ लीडर ये बोलते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, बिल्कुल हम आपका क्या काम करेंगे, आप हमें वोट बैंक देख के हमारा काम करोगे, यूथ को देख के नहीं करोगे। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सीधा बात LG के पास, LG सर के पास लेके गए। इवन कि LG सर को हमारा मेमोरेंडम दे चुके हैं वो, फॉरेस्टर प्लस PSI का। अभी मुझे जस्ट फोन आया था उनका, उन्होंने मुझे बोला कि मैं जा रहा हूँ श्रीनगर जा रहा हूँ, वो LG साहब से मिलेंगे। उन्होंने बोला मुझे कांस्टेबल का मेमोरेंडम दे दो, मैं आपका मेमोरेंडम LG साहब से बात कर दूंगा। मैंने उनको मेमोरेंडम कांस्टेबल का भेज दिया, कहते SI की मैं ओरली कर लूंगा, उनसे मैंने पहले भी दिया, तो ये भी कर दूं। इवन की देखो अभी हम उनसे मिलने अभी गए नहीं है, बिल्कुल, फिर भी उन्होंने फोन करके हमारा जायजा लिया कि क्या हुआ, क्या बना। अब वो जा रहे हैं दिल्ली सॉरी श्रीनगर जा रहे हैं, वहाँ पे बात करेंगे। वो एक लीडर थे जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया, बाकी कोई लीडर नहीं, कोई लीडर नहीं। हम गए थे, सीरियसली लेता नहीं है, नहीं रविंद्र रैना जी के पास गए थे,
उन्होंने पहले तो हमें 2 घंटे वेट कराया बाहर, फिर अंदर आधा घंटा वेट कराया, फिर जाके बात सुनी हमारी। बात क्या सुनी? कहते क्या करनी है 30, आप यार आप कहाँ, ये यूथ है 38 का यूथ होता है। अगर 30 का यूथ नहीं होता तो 40 का भी यूथ नहीं होता। एक्समैन सर्विस 40 का यूथ नहीं होता, SPO 40 का यूथ नहीं होता। आप उसको एज दे रहे हो तो हमें क्यों नहीं दे रहे? हम तो फिर भी 30 के हैं। आज हमसे आप बोलोगे ना कि 50 या 100 पुशअप निकाले, आप और हम पे कंपेयर करोगे, हम ज्यादा निकाल देंगे। आप लाओ 25 साल वाला और मैं हूँ 29 प्लस, मेरे को रनिंग कराओ, उसको रनिंग कराओ। अगर मेरे से वो आगे निकल जाता ना, मैं वहां भी नहीं मरूंगा। मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ। 25 किलोमीटर दौड़ है ना, 25 किलोमीटर अभी फॉरेस्टर की होगी। मैंने ट्राई किया, मैं गया था कल, मैंने 3 घंटे में कंप्लीट कर लिया 25 किलोमीटर। 4 घंटे टाइम है, 3 घंटे में कर लिया, ठीक है। इतना है अभी 30 बिल्कुल, हमारे युवाओं में इतनी प्रतिभा है, पर ये जरूर कहेंगे हम कहीं ना कहीं जिस सरकार पर भरोसा है, क्योंकि कहते हैं कि युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी है। आज उसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने अगर 8 साल पोस्टें नहीं निकाली तो इन युवाओं का क्या कसूर है? क्योंकि ये सरकार का कसूर है, फिर उसका खमियाजा ये युवा क्यों भुगते? साफ तौर पर कहें, जहाँ के जितने भी नेतागण हैं, क्यों नहीं इनकी आवाज को उठा रहे? हम उम्मीद करते हैं अगर ये वीडियो हमारे नेतागण देखेंगे, कम से कम इनकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। इन्हें एज रिलैक्सेशन जरूर मिलनी चाहिए जिसके ये हकदार है, क्योंकि युवा और युवतियां साफ तौर पर कहेंगे, क्योंकि आगे ही हमारा जम्मू कश्मीर का युवा बेरोजगारी की मार से जूझ रहा है। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई ड्रग्स में, भाई यही वजह है कि समय पर अगर नियुक्तियां होती, बच्चे जो काबिलियत रखते हैं वो उसमें भागीदारी लेते, तो कहीं ना कहीं वो भी आप आने वाले भविष्य, उज्जवल भविष्य का सपना देखते। पर वहीं पर अगर कुछ निकलती भी है पोस्टें, घोटाले साथ में आते हैं, और उसके बाद नहीं निकलती हैं, उन घोटालों को सॉल्व करते करते बच्चों की एज निकल जाती है, और जब दूसरी पोस्टें आती हैं, ये एलिजिबल नहीं होते। तो फिर बताइए इस सारी प्रक्रिया में दोष किसका है? उस दोष का खमियाजा ये युवा क्यों भुगते हैं? हमारे जो भी समय में देख रहे, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। हम नेतागण से भी कहेंगे, सर दोबारा भी आपको, यही यूथ है, जब आप बड़े बड़े प्रोसेशन करते हैं ना, बड़ी बड़ी रैलीज निकालते हैं, ये यूथ सबसे आगे देश का झंडा लेकर खड़े होते हैं। ये राष्ट्रवादी यूथ है, तो कम से कम सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए, LG एडमिनिस्ट्रेशन को इन पर सोचना चाहिए। LG साहब, आप पर हमारे युवाओं का बड़ा भरोसा है कि आप बड़े पारदर्शी है। एक LG हैं जो दूर खड़े लाइन में, आपने कहा था एक गरीब व्यक्ति की आवाज भी सुनते हैं, फिर हमारे जम्मू कश्मीर के युवा की आवाज आप तक क्यों नहीं पहुंच रही है? हम उम्मीद करते हैं जरूर आप इनका संज्ञान लेंगे, इन्हें एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगी। क्या कहना है जरूर कहिएगा कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर भी कीजिएगा।